नमस्कार मित्रों। हम एनाटॉमी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 कक्षाएं कर ली है और आज हम 5वीं कक्षाएं कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं सुना है तो पहले की कक्षाएं भी सुन सकते हैं। जून 2019 का ये पेपर है जिसके अंदर आपके एनाटॉमी के कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। पिछली कक्षा में भी हमने देखा था, प्रोटीन से क्वेश्चन आया था कि निम्न में से प्रोटीन के मुख्य सोर्स कौन से हैं। तो आपके अनाज और दाल, ये दो आपके कॉम्बिनेशन थे। तो वहीं दालों में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है दालों में, सोयाबीन की दाल में पाया जाता है, फैट भी और प्रोटीन भी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी में है प्रोटीन लेकिन कंपैरेटिवली सोयाबीन की अपेक्षा कम है। अगला है, ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके साथ में कई सारे फैक्ट भी रिलेटेड हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा क्योंकि इससे आगे भी प्रश्न आते हैं। हमारा शरीर जो है एनर्जी के रूप में ग्लूकोज का यूज करता है या कुछ अलग और मोनोमर्स का यूज करता है, लेकिन मेन उसमें ग्लूकोज है। तो जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसका निर्माण करना होता है। ग्लूकोज का कुछ ग्लूकोज रहता है पहले से, कुछ का फिर कई प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें ग्लूकोज बनाना होता है। क्योंकि हम भोजन में जो खाते हैं उसमें ज्यादातर पॉलीमर्स होते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड है या ट्राइग्लिसराइड है या अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं जिनका डायरेक्ट बॉडी यूज नहीं कर सकती है, वो मोनोमर्स का यूज करती है। तो अभी मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं जो एनर्जी बनाने के रूप में यूज होते हैं, जैसे ग्लाइको जीनोलाइसिस, एक वर्ड तो ये हो गया। दूसरा वर्ड होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको ग्लूकोजेनेसिस भी कहा जाता है। ये और ये दोनों सेम है। एक होता आपका लिपोलाइसिस। ये तीन जो टर्म है ये पॉलीमर से मोनोमर के रूप में एनर्जी बनाने के लिए यूज होती है। इनसे प्रश्न आते हैं। जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है, ये है आपका कि जो ग्लाइकोजन है, मेन जो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म में है वो ग्लाइकोजन है, जो कि लिवर के अंदर मेन रहता है। तो जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजन मतलब एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंपल कह सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो या पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना हो तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाएगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट से अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो, ज्यादातर लीवर में ही होता है वो, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, अदर होते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट से अलग। और उनको हम जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं या अदर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं मोनोमर में, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। और तीसरा आता है लिपोलाइसिस। हमारे अंदर शरीर में जो मेन लिपिड है वो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड। उसको जब फैटी एसिड उसका मोनोमर हो गया, फैटी एसिड में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज किया था, लिपोलाइसिस। ये तीन तो हो गए आपके जब पॉलीमर से मोनोमर में। कुछ टर्म इसकी अपोजिट होती है जहां मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो था ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और यदि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे उसको बोलते हैं आपका ग्लाइकोजेनेसिस। इसका उल्टा हो जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस, इसका अपोजिट। अब अदर जो न्यूट्रिएंट्स थे आपके, ग्लाइकोजन से अदर, कार्ब से अदर, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे थे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा था। और उसका यदि अपोजिट करते हैं उसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ये उसका अपोजिट हो जाएगा आपका कि जो आपकी ग्लूकोज थी उसको पायरुविक एसिड में, अगर कहीं तो वर्ड क्या होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना, पायरुविक एसिड में। तो लिपोलाइसिस का अपोजिट है लिपोजेनेसिस। उसमें जो एक्सेस आपके ट्राइग्लिसराइड है या कोई भी फैट है या ग्लूकोज है,
तो जब एक्सेस हो जाता है, उसको यूज नहीं है, उसको लिपिड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस एक्सेस जो है। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो अब तो ग्लूकोजेनेसिस पूछ रहे थे, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो उसमें अदर कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे और फैटी एसिड आ जाएंगे। विटामिन का कन्वर्जन भी नहीं होता, विटामिन और मिनरल्स हैं, इनसे एनर्जी का कोई भी प्रयोग नहीं है, तो ये तो हमेशा याद रखिएगा। इनका प्रयोग कुछ अदर फंक्शंस थे जो हमने पिछली क्लासेस में देखे थे। तो बी और सी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, विटामिन सी के मेजर सोर्स कौन से हैं आपके? बताया था विटामिन और मिनरल में फल और सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हो, ताजे लाल पीले फल हो, ये मेन सोर्स कहे जाते हैं। तो ए और सी ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। निम्न में से कौन सी रिस्ट की बोन्स है? रिस्ट बोन्स आपको बतानी कि इनमें से कौन कौन सी है, ये ग्रुपिंग आपकी दी हुई है। तो रिस्ट बोन से भी कई बार प्रश्न आए हैं। 8 रिस्ट बोन होती है, जैसे स्टेफाइड एक हो गई आपकी, लूनेट हो गई, और कैप से आप देखो तो कैपिटेट हो गई, कैप से कैपिटेट भी हो जाएगी आपकी। लूनेट लूना से आप कर सकते हैं। ट्रैप से आपका ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड हो गई, ये ट्रैप से हो गया। और हैमल हेलमेट से हेमेट याद रख सकते हैं। कैपिटेट हेमेट ऐसे मिलता जुलता सा आपका है। और लुनेट भी कर सकते, लुनेट कैपिटेट हेमेट तीनों मिल रहे हैं। ट्रैप से दो हो गए, ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड। स्केफाइड हो गया। और पीसी फॉर्म होता है, पीसी फॉर्म ये हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक तीन का ट्राइक्वेट्रम आता है, ट्राइक्वेट्रम। ये 8 आपकी रिस्ट बोन होती है, कई बार प्रश्न आया है तो याद रखिएगा। इनकस कान की है, ये नहीं है। लुनेट हो गया आपका, कैपिटेट हो गया। स्टेपीज जो है आपका, ये भी नहीं है। स्टेप्स होते ये भी कान की होती है। तो बी और सी, बी और सी अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। आंखों वाला क्वेश्चन फिर आ गया आपका। नेत्र की जो वेस्कुलर कोट होता है, उसमें कौन कौन से आपके हिस्से होते हैं, किन किन चीजों से वो बनता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो आपकी आई बॉल की वॉल होती है, आई बॉल की जो वॉल है आपकी, उसमें 3 हिस्से पाए जाते, 3 लेयर्स होती है। एक होती फिब्रस ट्यूनिक, इनसे प्रश्न आए हैं तो याद रखिएगा, फिब्रस ट्यूनिक होती है। और दूसरी होती है आपकी वेस्कुलर ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक, ट्यूनिक कह दीजिए, कोट कह दीजिए। और तीसरी होती है आपकी रेटिना, इनर ट्यूनिक, रेटिना कह दीजिए या इनर ट्यूनिक कह दीजिए, इनर ट्यूनिक। 3 फिब्रस ट्यूनिक भी 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। उसमें कोर्निया आ जाएगा आपका, जो बाहर का पार्ट है, कोर्निया हो गया। सिलेरा जो व्हाइट व्हाइट पार्ट आपका, वो सिलेरा आ जाएगा। और तीसरा आता है स्लीलर, स्लीरल वाइनस, वीनस सॉरी, स्लीरल वीनस, वीनस साइनस कह सकते हो। ये 3 से मिलकर फिब्रस ट्यूनिक बनता है। ऐसे वेस्कुलर जो ट्यूनिक है वो भी 3 से मिलकर बनता है, जो आपकी परीक्षा में आया है। एक तो कोराइड होती है, कोराइड आपकी वे ब्लड की कैपिलरीज है जो ब्लड आपकी आंखों तक लेके जाती है। वो सिलियरी बॉडी होगी आपकी, ये भी अंदर की तरफ से होती है, बाहर दिखाई नहीं देती, सिलिया के साथ जुड़ी रहती है। और तीसरा जो ब्लैक ब्लैक सा होता है आइरिस, ये 3 से मिलके बनती है। तो आप देखो, आइरिस हो जाएगा और कोराइड हो जाएगा। ये आपके नहीं होते क्योंकि सिलेरा हमने देखा ये फिब्रस ट्यूनिक का है, कोर्निया देखा ये भी फिब्रस ट्यूनिक का, वेस्कुलर ट्यूनिक में ये 3 है। और जो मेन आपका हुआ रेटिना, रेटिना के अंदर मेन 2 हिस्से पाए जाते हैं, एक रोड्स होते हैं और एक आपके कोन्स होते हैं। जो रोड्स है आपके, ये ब्लैक एंड व्हाइट में काम करते हैं। बहुत काफी संख्या होती है रोड की ना, आप मान सकते हैं कि 120 मिलियन के आसपास रोड्स होते हैं एक एक आंख में, 120 मिलियन रोड्स। और वे ब्लैक एंड व्हाइट जो आपकी इमेज है, विजन है, उसमें काम करते हैं रोड्स। और जो कलर्ड विजन है आपके, उसमें काम करते हैं कोन्स। और उसमें 3 कलर का होता है, ब्लू कोन्स होते हैं आपके, ग्रीन कोन्स होते हैं और रेड कोन्स होते हैं। 3, ब्लू ग्रीन रेड।
और बाकी जो कलर है वे इन तीन की ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हजारों की संख्या में कलर बनेंगे, लेकिन वे कॉम्बिनेशन किनका होगा, इन तीन ही कोन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो आप देखेंगे बाद में तो क्वेश्चन नहीं आ रहे कि शुरुआत के कुछ में इन आई से भी प्रश्न आए हैं, तो मैंने जो जो महत्वपूर्ण पार्ट था आई का वो आपके सामने रख दिया। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इनमें से कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पहले भी आ चुका है आपका। विटामिन और मिनरल, ये दो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो भी बच जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बी और सी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है आपका कथन कारण में। देखो ये वही ऊपर अभी मैंने बताया था आपका, उसी तरह का हो गया। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स आर फाउंड इन कोन्स ऑफ फाइव। फोटो सेंसिटिव मतलब जो कलर्ड के रूप में आपके काम करते हैं, या फोटोन के प्रति जो सेंसिटिव है फोटो रिसेप्टर्स, वे आपके कहाँ पाए जाते हैं, कोन्स ऑफ आइस। कोन है तो बिल्कुल सही है आपका, कोन में पाए जाते हैं। फिर एक पंक्ति है, द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स। थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स हमने देखे थे, ब्लू, ग्रीन और रेड। और मैंने वहीं पर कहा था कि बाकी के जो वेरियस या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वे इन तीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं बनते हैं, तो ये पंक्ति गलत है आपकी। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। ये नोट वाला गलत है, तो पहली पंक्ति सही है, दूसरी गलत है। उस आधार पर ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला आपका किडनी के अलग अलग जो डक्ट्स हैं उनके बारे में पूछा है। उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे यूरेटर दिया है, किडनी दिया है, यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो ये होगी आपकी किडनी। दो दो किडनी होगी। दो किडनी से आपके दो यूरेटर निकलते हैं, और वे यूरेटर किसके साथ जुड़े रहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलती यूरेथ्रा। तो यहाँ पे किडनी के अंदर जो भी आपका यूरिन बनेगा वो यूरेटर के माध्यम से बूंद बूंद करके कहाँ इकट्ठा होता है, दोनों तरफ से आता रहता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा। यूरिनरी ब्लैडर में जब आपका ठीक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, कुछ मात्रा में, तो उसको यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो पहले पे किडनी आ जाएगी, दूसरे पे यूरेटर आ जाएगा, तीसरे पे यूरिनरी ब्लैडर और चौथे पे आपका यूरेथ्रा। अगला फिर आपकी हड्डियों से क्वेश्चन आया आपका, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। इसमें कुछ हड्डियां आपकी कान की दी हुई है, तो मैं कान की बताता हूँ। कान में तीन हड्डियां होती है। एक होती है आपकी मेलियस, जिस हैमर शेप की होती है, तो इसको हैमर भी कहा जाता है। दूसरी होती है इनकस, ये एनविल शेप की होती है, जिसको एनविल कहा जाता है। और तीसरी होती है आपकी स्टेप्स, ये स्टिरअप शेप की होती है। जो घोड़े पे चढ़ने के लिए लोहे का लगा होता है आपका, उसको स्टिरअप कहा जाता है। स्टिरअप उसकी शेप की होती है, और इसी क्रम से होती है। बाहर ये होगी, उसके अंदर ये, उसके बाद में ये, सबसे अंदर स्टेप्स होती है। और स्टेप शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये भी याद रखिएगा। तो मेलियस पूछा था आपका, तो ये कान हो गया, ये हो गया। मैक्सिला होती है आपकी, अपर जा बोन होती है, तो बी का सेकंड हो गया। स्केफाइड हमने पढ़ा था रिस्ट बोन के अंदर आठ, तो कलाई में हो गया। और स्टर्नम जो होती है आपकी, ये वक्ष स्थल पे थोरेसिक में होती है। इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। तो जो रिब्स है हमारे 12 पेयर्स में, वे इसी स्टर्नम के साथ में आपके जुड़े रहते हैं, स्टर्नम। तो ये आपके चार बोन का हो गया। तो यही था आपका इस पेपर के अंदर। इस क्लास में हम इतना रखेंगे, बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।